और आगे बढ़ते बात अब करेंगे मिडिल ईस्ट की और सवाल यह है कि आखिर कब मानेगा ईरान। बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि लगातार देखिए इजराइल पर हमला ईरान कर रहा है और ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन को ईरान ने निशाना बनाया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के हमलों से जुड़ी हुई ईरान रुक नहीं रहा है और लगातार बम बरसा रहा है इजराइल के अलग अलग हिस्सों में और अब इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन को निशाना एक बार फिर से ईरान की ओर से बनाया गया है। आज जंग का 29वां दिन और 29वें दिन में आकर भी ये जंग थमती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ ईरान हमला करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल पर और एक बार फिर से बम बरसाए गए हैं, मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया है और इजराइल के तेल अवीव में से पहले हमला हुआ और अब फिलिस्तीन को भी निशाना बनाया गया है, उस हिस्से को निशाना बनाया गया है जिस पर इजराइल का कब्जा है और बहुत ज्यादा नुकसान इस हमले में लगातार देखिए सभी देशों को पहुंच रहा है। ईरान में नुकसान हुआ ही है, इजराइल भी इस वक्त लगातार तबाही के दौर से गुजर रहा है क्योंकि वहां पर भी कई इमारतें जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जनहानि वहां पर हो रही है। इसके अलावा अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर नुकसान का खामियाजा झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी देश इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका जरूर ये कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए युद्ध विराम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि अब ईरान जो है वो गिड़गिड़ा रहा है और ऐसे में बातचीत की जा रही है और बातचीत इस वक्त अच्छे नोट पर चल रही है और यही वजह है कि अमेरिका की ओर से ये कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान के पावर प्लांट पर अभी 10 दिनों तक हमले नहीं होंगे अमेरिका की ओर से। लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है, इजराइल हमले कर रहा है और इसका जवाब ईरान की ओर से बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। बमों की बौछार और अलग अलग घातक हथियारों का अब इस्तेमाल ईरान की ओर से किया जा रहा है, खास करके क्योंकि पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी तो ईरान अपने पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, पुराने ड्रोन के जरिए हमले कर रहा था, पुराने मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब ईरान की ओर से जो अब हाई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं उससे बमबारी शुरू कर दी गई है, जिसमें जुल्फिकार मिसाइल है उससे हमले ईरान कर रहा है, कासिम मिसाइल है उसके जरिए हमला इस वक्त ईरान जो है इजराइल के अलग अलग हिस्सों में करता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से तबाही बड़े पैमाने पर इजराइल को हो रहा है। हालांकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कई हमलों को रोक पाते हैं, लेकिन कई बार इन हमलों को रोक पाने में एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं, जिस वजह से इजराइल में तबाही देखने को मिल रही है, नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि क्या ईरान मानेगा, क्या ईरान पीछे हटेगा? अगर अभी भी यानी कि 29वें दिन में आकर भी पीछे ईरान नहीं हटता है तो आप समझिए कि आगे स्थिति और भी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आएगी। बड़ी खबर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला इजराइल ने किया है। ये बड़ी खबर, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला इजराइल ने किया है और यूरेनियम प्लांट को निशाना इजराइल की ओर से बनाया गया है और यही कोशिश थी अमेरिका और इजराइल की कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसे नष्ट करना है, उसे तबाह करना है और अब तक जो हमले हुए हैं उसमें अब ये देखिए विफल साबित हुआ था इजराइल और अमेरिका की तरफ से, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर हमले नहीं कर पा रहा था इजराइल और अमेरिका। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो यूरेनियम प्लांट है वहां पर निशाना इजराइल की ओर से साधा गया है, वहां पर बमबारी की गई है, वहां पर मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया है और ऐसे में आप सोचिए कि ईरान जो है और भी ज्यादा हमले तेज करता हुआ नजर आएगा। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर यह हमला हुआ है, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट जिसे लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है और अमेरिका ने सीधे तौर पर यह कहा था कि ईरान को हम न्यूक्लियर पावर देश नहीं बनने देंगे और इसी को लेकर जंग की शुरुआत हुई थी और ऐसे में इजराइल ने वहां पर बमबारी शुरू कर दी है। यूरेनियम प्लांट जहां पर निशाना साधा गया है इजराइल की ओर से और कई ठिकाने हैं जहां पर यह हमला हुआ है, यानी कि इजराइल लगातार देखिए अलग अलग जगहों पर हमले तो कर रहा है और तेहरान में भारी तबाही इजराइल ने मचाई है और इसके अलावा अब बड़े पैमाने पर यहां पे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि कैसे इजराइल की ओर से जो ऊर्जा ठिकाने हैं वहां पर हमले किए गए थे, तेल ठिकानों पर हमला किया गया था और इसके बाद आप देखिए परमाणु ठिकाने पर भी यहां पर हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि अब ईरान इसका पलटवार करेगा, क्योंकि ईरान पहले कह चुका था कि अगर न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला होता है तो उसका फिर घातक जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ईरान में अंडरग्राउंड एयरबेस है और ईरान के पास आखिर मिसाइल सिटी है,
ऐसे में क्योंकि पहले ईरान कह रहा है कि हमारे पास देखिए हथियारों का भंडार है, कौन कौन से हथियार है और किन हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए ईरान में अंडरग्राउंड एयरबेस है और अमेरिकी की संभावित रणनीति देखिए क्या है। दरअसल रणनीतिक द्वीपों पर कब्जा करना है। अमेरिका ईरान के तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने पर इस वक्त विचार कर रहा है और इसी पर ही इस वक्त काम करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खार्ग आइलैंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये ईरान की देखिए अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नींव है और इस पर अब कब्जा करने की रणनीति बना रहा है अमेरिका। इसके अलावा देखिए हवाई और नौसैनिक शक्ति यानी कि जमीनी हमले से पहले अमेरिकी वायुसेना, नौसेना, टॉमहॉक मिसाइल और F-35 इन ईरान के हवाई रक्षा तंत्र को कमजोर करने के लिए अब ताबड़तोड़ हमले यहां पर अमेरिका कर सकता है। यानी कि अमेरिका की अब पूरी कोशिश ये है कि हवाई क्षमता, नौसैनिक शक्ति ईरान को की जो है उसे खत्म करना है और इसे लेकर अब जमीनी हमले की तैयारी भी ईरान जो है वो अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के तेल निर्यात केंद्र और खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने पर इस वक्त विचार कर रहा है और यही वजह मानी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हम जो है अब इस युद्ध को यानी कि 10 दिन का और समय देते हैं ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आखिर ईरान क्या कदम उठाता है, बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। तो इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर जमीनी हमले करने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां ईरान के तेहरान में इजराइल का हमला हुआ है। अमीर कबीर प्रौद्योगिकी कॉलेज पर हमला हुआ है। हमले में विश्वविद्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद विश्वविद्यालय में आग वहां पर लगी है। तो हमले में विश्वविद्यालय को नुकसान, यूनिवर्सिटी पर यहां पर बमबारी कर दी गई है। धमाके के बाद स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर गंभीर बनी हुई है। आग का तांडव देखने को मिल रहा है। अमीर कबीर प्रौद्योगिकी कॉलेज पर यह हमला हुआ है और हमले के बाद देखिए अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि इस हमले में क्या किसी तरीके से किसी की जान गई है, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल ने ईरान के स्कूल पर हमला किया था, कॉलेज पर हमला किया था जिसमें कई मासूमों की जान चली गई थी। एक गर्ल्स कॉलेज पर हमला किया था जिसमें कई छात्राओं की जान चली गई थी और एक बार फिर से इजराइल की ओर से एक यूनिवर्सिटी को निशाने पर लिया गया है जिसके बाद वहां